हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन मॉडल। आज हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें पता है जैसे कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ओ एंड ए बी। तो ब्लड ग्रुप होता क्या है, पहले हम वो देखेंगे। तो ब्लड ग्रुप इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेनिक सब्सटेंस। तो ब्लड ग्रुप क्या है? वो एक ऐसा क्लासिफिकेशन है ब्लड का जिसमें हमें पता चलता है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेनिक सब्सटेंस ब्लड ग्रुप का। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स क्या होता है? इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम हमें पढ़ने को मिलेगा भी नहीं। हमारे सिर्फ 2 मेन हमको पढ़ने मिलेगा, जो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम्स एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। हम इस वीडियो में भी ये दोनों डिस्कस करेंगे। एंड ये जो आपने तीसरा जो ग्रुप देखा, मैंने जो लिखा है वो है MNM पॉजिटिव, जिसको हम NMS सिस्टम बोलते हैं। ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना हो तो आप नहीं भी रख सकते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता क्या है, अब हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन्वॉल्व्स 2 एंटीजेंस एंड 2 एंटीबॉडीज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी ब्लड। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है? उसमें 2 एंटीजन होते हैं और 2 एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हमारे ह्यूमन ब्लड में मिलते हैं। तो वो 2 एंटीजन कौन से होते हैं? दैट इज़ A एंड B। ये 2 एंटीजन्स होते हैं जो हमारे ABO ब्लड ग्रुप में मिलते हैं। तो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट टुगेदर विथ एंटीजन्स आर फाउंड एज फॉलोज। अब एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट होते हैं साथ में, वो हम देखते हैं कौन से होते हैं हमारे ABO सिस्टम में। तो एंटीजन A विथ एंटीबॉडी B, तो हमारा एंटीजन A किसके साथ मिला? एंटीबॉडी B के साथ। तो एंटीजन B विथ एंटीबॉडी A, याद रखना पहले वाले में क्या था? एंटीजन A विथ एंटीबॉडी B है और एंटीजन B विथ एंटीबॉडी A है, कंफ्यूज मत होना। एंटीजन AB हैज़ नो एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीजन अगर AB ब्लड ग्रुप है तो उसका कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होता है, और एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप होगा O, जिसमें एंटीबायोटिक होता है A एंड B एंटीबॉडीज़। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंटीजन मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपकी बॉडी में एंटीजन A हुआ और उसकी एंटीबॉडीज़ क्या हुई? B हुई। अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो उसकी एंटीबॉडीज़ क्या होगी? A होगी। और अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है तो उसकी कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप O है जिसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसकी एंटीबॉडीज़ क्या होगी? A एंड B। तो अब हम देखेंगे, आगे हम देखते हैं। तो ABO है वो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी ट्रांसफ्यूजन। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बचला, पर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है? मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये होता है जब हम किसी को ब्लड दे रहे हैं, कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसको हमको ब्लड देना है, कोई सीवियर ब्लड लॉस हुआ है इस पेशेंट को, तो हम ब्लड कैसे देंगे? ऐसी तो कोई ब्लड हम नहीं चढ़ा सकते उसको, तो उसके लिए हम उसका ब्लड ग्रुपिंग करना होगा, तो उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इम्पॉर्टेंट ऑफ ABO ग्रुप है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ओनली कंपैरेटिबल ब्लड मस्ट बी यूज्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसका कंपैरेटिबल ब्लड मतलब अगर पेशेंट A है, A ब्लड ग्रुप वाला है, तो उसको ऑब्वियसली बात है A ब्लड ग्रुप ही चढ़ाएंगे, B तो नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। तो वन हु गिव्स ब्लड इज़ कॉल्ड एज डोनर एंड वन हु रिसीव्स द ब्लड इज़ कॉल्ड एज रिसिपिएंट। तो जो ब्लड दे रहा है उसको हम बोलेंगे डोनर, ये टर्म्स याद रखने का, और जो रिसीव करेगा उसको बोलेंगे हम रेसिपिएंट। वाइल ट्रांसफ्यूजन द ब्लड एंटीजन्स ऑफ एंटीबॉडी एंड डोनर ऑफ अ रेसिपिएंट आर कंसिडर्ड। तो जब हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे ब्लड का तो उसका एंटीजन हम देखेंगे, डोनर का भी एंड जो रिसीव कर रहा है रेसिपिएंट का भी, वो हमें देखना होगा। सो the antibodies of a donor and antigen of the recipients are ignored easily. Thus, RBO of O group has no antigen and so agglutination does not occur with any other group.
तो आरबीओ, जैसे हमको पता है ओ ग्रुप में कोई एंटीजेंस नहीं होते हैं, तो सो ओ ग्रुप ब्लड कैन बी यूज्ड एनी पर्सन्स एंड नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है हम किसी को भी दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं, तो इसलिए हमको उसको टर्म क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल डोनर। एंड पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप, सो दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। अब ये ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। और यूनिवर्सल डोनर मतलब ओ ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है और ए बी वालों को जो सबसे ले सकता है। अब हमारा दूसरा सिस्टम है वो है आर एच ग्रुप सिस्टम। तो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सो डेफिनेटली ब्लड ग्रुप एंटीजेंस अमंग देम देयर आर 6 कॉमन टाइप। इसमें 6 कॉमन टाइप होते हैं, तो ईच ऑफ विच आर कॉल्ड आर एच फैक्टर, जिसको हम आर एच फैक्टर बोलेंगे। तो वो क्या है, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, बाकी सी डी ई स्मॉल लेटर्स में। अब आगे देखते हैं हम। द टाइप ऑफ डी एंटीजन इज़ वाइडली प्रिवलेंट इन द पॉपुलेशन। तो ये जो डी जो है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एनीवन हु हैज़ दिस टाइप ऑफ एंटीजन इज सेड टू आर एच पॉजिटिव, और जिसमें डी एंटीजन मिला उसको हम बोलेंगे आर एच पॉजिटिव। वेयर एज पर्सन हु डज नॉट हैव टाइप डी एंटीजन इज नोन एज आर एच नेगेटिव, और जिसमें डी एंटीजन नहीं मिला वो आर एच नेगेटिव हुआ। और जो ये आर एच ग्रुप है वो मोस्टली फीटस को अफेक्ट करता है, जब प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ये आर एच फैक्टर मिला। तो सिस्टम एंड साइन इन फीटस, अब ये क्या है, अगर फीटस में हमको सिस्टम और साइन क्या क्या मिलेंगे। एनलार्जमेंट लीवर, स्प्लीन या हार्ट, फ्लूइड बिल्ड इन द फीटस एब्डोमेन सीन वाइल अल्ट्रासाउंड। जब प्रेग्नेंट वुमेन अल्ट्रासाउंड कराती है तो उसके थ्रू डिटेक्ट हो जाता है कि ये सब सिम्टम्स हैं। अब न्यू बॉर्न, अगर जो बेबी बॉर्न हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, एनीमिया दिखेंगे, जॉन्डिस दिखेगा, एनलार्ज ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, सीवियर एडिमा एंड डिस्निया। डिस्निया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग।